आज मुसलमानों को पद प्रतिष्ठा शिक्षा कोई दिया है तो नीतीश कुमार जी ने ही दिया है। उसी बीजेपी जिससे लोग डराता है मुसलमान को कि बीजेपी के साथ है। आप देख रहे हैं जो विकास रथ यात्रा चल रहा है आपके नजदीक काहे के लिए, कि मुसलमानों को समझाने के लिए, कहने के लिए कि नीतीश कुमार ने ही जितना जनरल मदरसे के टीचर को गैर मुस्लिम को मिलता है उतना मुस्लिम टीचर को मिल रहा है। 9,000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल कराने का नीतीश कुमार ने काम किया। तालीमी मरकज के माध्यम से मुसलमानों के फलाह के लिए उन्होंने काम किया। अरे भैया कितना काम आप देख रहे हैं। पूरे जिला में अल्पसंख्यक छात्रावास बनाए गए स्टूडेंट्स के लिए। माई समीकरण के नाम पर जो वोट लेता रहा है उसने काम नहीं किया है। पिछले 19 सालों में नीतीश जी ने बिहार के मुसलमानों के लिए जितना काम किया है, जितनी लंबी फहरिस्त है, और मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से निश्चित तौर पर बिहार में मिलेगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। जदयू का अल्पसंख्यक विकास यात्रा रथ सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचने पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शौकत अली के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रथ का स्वागत किया। कांटी विधानसभा क्षेत्र के बड़का गांव उत्तरी पंचायत के बसतपुर मदरसा के समीप आयोजित जनसभा में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश के प्रभारी मेजर इकबाल हैदर खान ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष अशरफ अंसारी का संदेश मुसलमानों को सुनाया। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित यह यात्रा मुसलमानों को जदयू के पक्ष में लाने की कवायद है। जदयू के मुस्लिम लीडरों का मानना है कि जितना काम नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए किया है उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। इसके बावजूद मुसलमान नीतीश कुमार के पक्ष में मजबूती से खड़ा नहीं दिखता है। जिलाध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि मुसलमानों को शिक्षा, पद, प्रतिष्ठा कोई दिया है तो वह नीतीश कुमार है। कार्यक्रम में मौजूद जदयू के वरिष्ठ मुस्लिम नेता प्रोफेसर शब्बीर अहमद, इरफान अहमद दिलकश ने कहा कि नीतीश सरकार प्रदेश में अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए हर संभव कदम उठा रही है। चाहे मदरसों की सुदृढ़ीकरण का मामला हो या 9,000 से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी, मदरसा शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ सहित अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण, ये सभी काम प्राथमिकता के आधार पर हर जिले में कराए जा रहे हैं। इस मौके पर कार्यक्रम में जेडीयू के वरिष्ठ नेता पंकज किशोर पप्पू, मड़वन प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद पटेल, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष नजरे आलम, आशिक अली, अब्दुल कलाम, जहांगीर कुरैशी, तौसीर आलम, मोहम्मद मकसूद, हाशिम दस्तान आदि शामिल हुए। क्या कहेंगे, मुस्लिम इंटरेक्ट होंगे अब जदयू के साथ, परसेंटेज अधिक रहेगी? देखिए, पिछले 19 सालों में नीतीश जी ने बिहार के मुसलमानों के लिए जितना काम किया है, जितनी लंबी फहरिस्त है, उसके मुकाबले में पिछली जो सरकारें रही हैं, माई समीकरण के नाम पर जो वोट लेता रहा है उसने काम नहीं किया है। इसलिए मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है, वो मदरसा के असातिज़ा का तनख्वाह का मामला हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, दूसरी अन्य योजनाएं जो मुसलमानों के फलाह व बहबूद के लिए जो हुकूमत ने चलाई है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग से, उसके लिए पूरे बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार जी के शुक्रगुजार हैं और नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे कदम से कदम मिलाकर, जिसका उदाहरण अभी हाल ही में उपचुनाव में बेलागंज का नतीजा ये बताता है। अगर मुसलमानों का वोट अगर जनता दल यू को नहीं मिला होता तो जनता दल यू वहां से नहीं जीतती। मजबूत उम्मीदवार आरजेडी को हराने का काम किया है, ये अपने आप में एक उदाहरण है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2025 में फिर से नीतीश और 225 का जो नारा हमारी पार्टी ने दिया है उसमें हम कामयाब होंगे और मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से निश्चित तौर पर बिहार में मिलेगा। जल्दी बताइए क्या कहेंगे आज? अरे कहना क्या है, अब कारवां चल पड़ा है। देखिए तरक्की जो आप देख रहे हैं जो विकास रथ यात्रा चल रहा है आपके नजदीक काहे के लिए, कि मुसलमानों को समझाने के लिए, कहने के लिए कि नीतीश कुमार ने ही उसी बीजेपी जिससे लोग डराता है मुसलमान को कि बीजेपी के साथ है, 7वां पे स्केल देने का काम नीतीश कुमार ने किया। जितना जनरल मदरसे के टीचर को गैर मुस्लिम को मिलता है उतना मुस्लिम टीचर को मिल रहा है। 9,000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल कराने का नीतीश कुमार ने काम किया। तालीमी मरकज के माध्यम से मुसलमानों के फलाह के लिए उन्होंने काम किया। अरे भैया कितना काम आप देख रहे हैं। पूरे जिला में अल्पसंख्यक छात्रावास बनाए गए स्टूडेंट्स के लिए, फ्री में मुसलमान बच्चे रह रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब कितना काम, और सबसे बड़ा काम ये कि 20 सालों के अंदर में जितना अमनो अमान कायम बिहार में है
वो एक मिसाल है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज ये बसंतपुर की धरती पे आप लोग मौजूद है, आप लोग पत्रकार है, सारी बात को आप जानते हैं, ऐसा कहीं से कुछ नहीं है। नीतीश कुमार की तरफ मुसलमान देख रहे हैं, हमारे नेता भी कहते हैं कि मुसलमान भाई हमको वोट कर रहे हैं, लेकिन वो आशा रखते हैं कि और ज्यादा वोट करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो कारवां रथ निकला है और भी ज्यादा वोट होगा, आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहने का काम करें। इंटरेक्ट होंगे मुस्लिम, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या कहेंगे? आज तो कार्यक्रम हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुसलमानों को दिया वो देखने और सुनने की चीज़ है। सबसे पहले हर समाज को एजुकेशन जरूरी है। जो हमारा मजहब भी कहता है, कुरान शरीफ में पहला शब्द इकरा शब्द आया था, जो पढ़, और पढ़ने पर जोर देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज मुसलमानों को पद, प्रतिष्ठा, शिक्षा कोई दिया है तो नीतीश कुमार जी ने ही दिया है। इस पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सारा मुसलमान समझ चुका है, अब कोई फंसने वाला नहीं है। एक नीतीश कुमार को नेता मान लिया है, नीतीश कुमार साथ ही रहेगा। और अपने समाज के लोगों से, इस्लाम के मानने वालों से, मुसलमानों से आपके चैनल के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि भाई हम ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों, जब आपके साथ इतना इंसाफ हमारे नेता ने किया और जितना इंसाफ किया उस हिसाब से आपने उनके साथ इंसाफ नहीं किया आज तक। जब उनका वक्त आता है, जब उनको ताकत देने की वक्त आता है, जब उनको आपकी शक्ति की जरूरत पड़ती है, जब उनको आपके वोट की जरूरत पड़ती है, तो आप जज्बाती नारों में उलझकर, दक्यानूसी बातों में उलझकर, आप किसी भी कनफुकवा के कहने पर चुनाव के टाइम में इधर से उधर हो जाते हैं और आपका वोट, आपका मत दरहम बरहम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब आपका भी विकास हुआ तो आप भी विकास के साथ चलिए। ये हमारा पैगाम है और यही पैगाम लेकर हम अपने नेता के लिए, अपनी पार्टी के निर्देश पर पूरे बिहार में निकले हैं। मुजफ्फरपुर हमारा 25वां जिला है। मैं लगातार हर जिलों में जहाँ जा रहा हूँ बोल रहा हूँ कि आपसे जो हमारी बात होती है इन मुसलमान भाइयों से, तो आप कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार एक अच्छे आदमी है, नीतीश कुमार ने मुसलमानों का बहुत काम किया है, नीतीश कुमार जी ने बिहार का बहुत विकास किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों? ये एक चुभन है मुसलमानों के दिलों में। लेकिन मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि मैं बिहार के मुसलमानों को आह्वान करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं गुजारिश के साथ कि आप अपने सियासी शऊर को जगाइए, आप अपने अंदर, अपने समाज के अंदर राजनीतिक जागृति लाइए, राजनीतिक चेतना लाइए और ये देखिए कि 19 सालों में हमारे नेता की सरकार, 19 सालों में हमारे नेता 15 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस रहा है, हमारे नेता का और हमारी पार्टी का। लेकिन मुसलमान ये बताए बिहार का कि कहां पर अनदेखी उनकी की गई, कहां पर उनका शोषण हुआ, कहां पर उनका इस्तेहसाल हुआ, कहां पर उनको छोटा समझने की कोशिश की गई, ये बताए। और जितना विकास और लोगों का हुआ वो उतना काम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बाद भी हमारे नेता ने मुसलमानों के लिए किया। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।